हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू देखते हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है, ये आपका टिश्यू है, बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर। हम लोग तो सेल पढ़ ही चुके हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसको तो उम्मीद है कि आप लोग तैयारी कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो कर लेना चाहिए। नहीं, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले उठता है व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है? इसको हम लोग हिंदी में उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो टिश्यू क्या हुआ? तो टिश्यू आर ए ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है? कोशिकाओं का समूह है, दैट कंबाइन टुगेदर, वो आपस में मिल जाते हैं सभी सेल टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। किसी खास काम करने के लिए बहुत सारे कोशिकाएं आपस में मिल जाते हैं और एक खास काम को करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। समझ गए? अगर हिंदी की बारी आती है तो क्या बोलेंगे? कोशिकाओं का वह समूह जो किसी खास कार्यों के लिए एक साथ मिल जाते हैं और उस कार्य को पूरा करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और अगर इंग्लिश की बारी आती है तो क्या बोलेंगे? टिश्यू आर ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है आपका प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। दो तो होंगे ही, टिश्यू को दो भागों में हम लोग बांटेंगे। जो टिश्यू प्लांट में पाए जाएंगे उसे हम लोग कहेंगे प्लांट टिश्यू, और जो पाए जाएंगे एनिमल में उसे हम कहेंगे एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू आर वेरियस टाइप्स। प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, एनिमल टिश्यू भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। दे आर मेड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। ये ध्यान रखिएगा आपको कि जितने भी टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टिश्यू सिंस देयर आर सेवरल डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में हम लोग देखिए कि बहुत सारी भिन्नताएं हैं। उसी यही कारण है कि एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में भी बहुत सारी विभिन्नताएं आते हैं। चलिए उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप, हम लोग कहता है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस। अब ध्यान दीजिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जो कि एक कोशिकीय जीव है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, नहीं, वो ऑल बेसिक फंक्शंस, एक ही सेल पूरे कार्य को संपन्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अमीबा को ले लें तो एक सिंगल सेल है वो, तो कैरीज आउट मूवमेंट, एक ही सेल मूवमेंट भी करता है, इनटेक ऑफ फूड एंड रिस्पिरेटरी गैस, रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ए टू जेड वर्क सिंगल सेल परफॉर्म करता है। नहीं, और फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं कि बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो तो कहानी थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अब हम लोग देखते हैं बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट ए फ्यू फंक्शंस। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, तो इसमें एक दो नहीं, मिलियन ऑफ सेल्स हैं, और मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, और इसमें अधिकतर सेल क्या हैं? स्पेशलाइज्ड हैं। बहुत कुछ फंक्शन करने के लिए वो सेल्स क्या हैं? पूर्ण रूपेण स्पेशलाइज्ड हैं, और ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। और प्रत्येक स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है, वो जो परफॉर्म होता है, वो क्या होता है? डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स से होता है। ठीक है, अब देखिए, सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली ए पार्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी efficiently. In human being, muscle cells contract and relax to cause movement. Nerve cells carry messages. Blood flows to transport oxygen, food hormones and waste material are so on. बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग यहाँ, हम लोग के बॉडी में हम लोग पढ़े या पहले रिस्पिरेशन पर, ये क्या करते हैं शरीर में, हम लोग रिस्पिरेशन पढ़े ना, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े। तो बहुत सारे ऐसे चीज हम लोग पढ़ते हैं जो क्या होता है कि एक पार्टिकुलर ऑर्गेन बनता है, जिसे लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। एक सिस्टम बनाना, तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? वो एक ही सेल से काम करता है वो। या फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ब्लड सेल है वो क्या एक ही सेल है? नर्वस सेल है।
तो नर्व सेल क्या है हम लोग का? एक ही सेल है? नहीं, तो बहुत सारे सेल ग्रुप में मिलकर इस कार्य को वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। इन प्लांट, अगर प्लांट की बात लें तो वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फॉर वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स। कहता है कि वेस्कुलर टिश्यू जो प्लांट में है, जो बना होता है जाइलम, फ्लोएम, बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ होता है, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक वाटर को या फिर मिनरल्स को जो ले जाने का काम करता है, वो यही टिश्यू करता है। समझे कि नहीं? और सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सो डिवीजन ऑफ लेबर, और यही कारण है क्या कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब काम का बंटवारा होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में मान लिया जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो तो रिस्पिरेशन नहीं ना करेगा, और जो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो तो एक्सक्रीशन नहीं करेगा। तो सभी सिस्टम जो है वो एक पार्टिकुलर काम करने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, और वो भी जो ऑर्गन बने हैं वो भी पार्टिकुलर सेल से बने। जैसे हार्ट का काम अलग है तो लंग्स का काम अलग है, नहीं? तो इस प्रकार सबों का अलग अलग वर्क है, तो सबों का अलग, इसलिए कहा गया है कि डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा कर दिया गया। लंग्स का अलग फंक्शन हो गया, बांट दिया काम उसको। फिर देखिए हार्ट को उसका अलग काम बांट दिया, किडनी का अलग काम बांट दिया, ब्रेन का अलग काम, सभी पार्ट्स का क्या है? अलग अलग काम होता है। इसीलिए हम लोग इतने एक्टिव होकर काम कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग भी घर में देखिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसको हम लोग घर में बंटवारा कर लेते हैं कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम इस काम को करोगे, तभी ना हो पाता है। अगर सभी एक ही व्यक्ति चाहे हम सब काम करने, संभव है? वो असंभव है। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। तो सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेशलाइजिंग होते हैं, वन फंक्शन करने के लिए एक साथ मिल जाते हैं हमारे बॉडी में। दिस मीन्स दैट ए पार्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल्स एट ए डिफरेंट प्लेस इन द बॉडी। हमारे शरीर में क्या करते हैं? कोशिकाओं का समूह विशेष कार्य करने के लिए वो एक क्लस्टर में, एक गुच्छे में जमा हो जाते हैं। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड ए टिश्यू। यही क्लस्टर ऑफ सेल्स जो है, यही कोशिकाओं का जो समूह है, उससे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। इज अरेंज्ड एंड डिजाइन्ड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल इफिशियंसी ऑफ फंक्शन। और वो इतने डिजाइन्ड और इतने अरेंज्ड रहते हैं कि उस काम को वो बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं। तो कुछ जितने भी हम लोग देखते हैं कि हमारा जितना भी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, सभी काम वो जो काम करते हैं वो बहुत ही ढंग से करते हैं। अगर एक भी काम ऊपर नीचे कर देता है तो क्या होता है? हम बीमार पड़ जाते हैं। हार्ट काम नहीं करता है तो बोलिए क्या होता है? किडनी काम नहीं करता है तो क्या होता है? तो थोड़ा सा सेल ही में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए सभी ऑर्गेनेल्स जो है हमारा हर वक्त सही ढंग से काम करता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिसे हम लोग देखते हैं ब्लड, या फिर प्लांट में ले लीजिए फ्लोएम, या फिर मसल्स को ले लीजिए, ये सब क्या है? टिश्यू है। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स ए टिश्यू। तो इस प्रकार बहुत सारे हम लोग देख सकते हैं, टिश्यू का डिफिनेशन हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग और देखते हैं कि आगे देखिए, आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। देखिए क्या बोल रहा है? आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। क्या प्लांट और एनिमल्स जो हैं क्या एक ही प्रकार के सेल से बने हुए हैं, एक ही प्रकार के टिश्यू से बने हुए हैं? तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल अलग परफॉर्म करता है, अलग तरह का होता है उसका स्ट्रक्चर, या उसमें ऑर्गेनेल्स भी कुछ अलग तरह के होते हैं। और एनिमल सेल में भी कुछ होते हैं, उसका स्ट्रक्चर और उसकी ऑर्गेनेल्स भी कुछ अलग होते हैं। जब एक पार्टिकुलर सेल में वो सेम नहीं है तो बोलिए टिश्यू में वो क्या सेम एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, एक जैसा हो ही नहीं सकता है। जब एक सेल ही एक जैसा नहीं है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस है, तो ऑटोमेटिक है कि प्लांट्स और एनिमल बॉडी जो है, जो बना हुआ है, वो ऑटोमेटिक क्या होगा? सभी टिश्यूज पे क्या होंगे? डिफरेंस होंगे। नहीं, लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। चलिए हम लोग देखते हैं उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डू प्लांट्स एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर?
चलिए यहीं से हम लोग उठाते हैं पहली बात कि क्या प्लांट और एनिमल का जो स्ट्रक्चर है क्या एक जैसा है? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? क्या वो दोनों एक जैसा काम करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, हम लोग जानते हैं कि प्लांट और एनिमल ये एक जैसा हो ही नहीं सकते हैं और ये एक जैसा है ही नहीं, तो वो अलग अलग फंक्शन तो करेंगे ही ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। प्लांट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन क्या हम लोग फिक्स्ड रह सकते हैं? एक ही जगह अस्थिर खड़े रह सकिएगा? बट प्लांट दे डोंट मूव। प्लांट मूव नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव। उसमें अधिकतर कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होते हैं? सपोर्टिव होते हैं। विच प्रोवाइड देम विथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। वो क्या करते हैं? उसको बहुत ही मजबूती प्रदान करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड। और उसमें से अधिक क्या है? डेड टिश्यू हैं। प्लांट में डेड टिश्यू की संख्याएं बहुत अधिक हैं। सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो वो क्या करते हैं? उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं एज इजीली एज लाइव वंस। जिस प्रकार की एक जीवित कोशिका उसे स्ट्रेंथ प्रदान करता है, उसी प्रकार डेड सेल्स भी क्या करते हैं? उसे स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है? नीड लेस मेंटेनेंस। क्या मेंटेनेंस है? जब डेड सेल है तो उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, यहां तक कि पानी तक भी नहीं चाहिए उसे, ना ही एयर चाहिए ना ही पानी चाहिए, तो डेड सेल को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसको स्ट्रेंथ देता है। नहीं, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता है। देखिए, एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। हम लोग जानते हैं कि एनिमल जो हैं वो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, वो यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं। चाहे वो अपने फूड के खोजने में, भोजन खोजने की सर्च में जाए, चाहे वो अपने आवास के सर्च में जाए। दे कंज्यूम मोर एनर्जी। वो काफी मात्रा में एनर्जी कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू प्लांट्स। प्लांट के बनिस्पत एनिमल जो हैं वो काफी मात्रा में एनर्जी कंज्यूम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। लेकिन ह्यूमन में जितने भी हैं आपका क्या कहते हैं? टिश्यूज, वो क्या है? लिविंग है। तो ऑटोमेटिक है, एनर्जी अधिक कंज्यूम करते हैं ये, और प्लांट बहुत कम वो एनर्जी कंज्यूम करता है प्लांट। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। नहीं, सबसे मेन डिफरेंस जो है हम लोग देखेंगे एनिमल और प्लांट में, वो क्या है? दोनों का जो पैटर्न है ग्रोथ का वो अलग अलग है। द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। कुछ रीजन में उसका ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। व्हाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स। लेकिन ऐसी बात एनिमल में नहीं है। प्लांट में कुछ सर्टेन पोजीशन पे ही ग्रोथ होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में या फिर एनिमल में ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। और कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं प्लांट में जो कि थ्रू आउट वो होल लाइफ समझ लीजिए कि वो डिवाइड करते रहते हैं। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। और वो टिश्यूज किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ही रहते हैं प्लांट में, और वो क्या होता है? लाइफ पर्यंत वो डिवाइड करते रहता है। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो उसको हम लोग क्लासिफाइड जो करते हैं प्लांट में, बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हैं। तो डिवाइडिंग कैपेसिटी के आधार पर प्लांट टिश्यू को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इन लोगों के कितने कितने पार्ट्स होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवीजन एंड नॉन डिवीजन रीजन इन एनिमल्स। तो एनिमल में ऐसा कुछ नहीं है कि हाथ बढ़ेगा तो पैर नहीं बढ़ेगा, कान बढ़ेगा तो नाक नहीं बढ़ेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं ना होता है। होल पार्ट क्या होता है? एक सिस्टमेटिक ढंग से ग्रो करता है, यूनिफॉर्म एक जैसा ग्रो करता है। नहीं, तो द स्ट्रक्चर
organization of organ system is far more specialized and localized in complex animal than even in very complex plants. तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो ऑर्गेन होते हैं या फिर ऑर्गेन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जितने स्पेशलाइज्ड होते हैं उसका जो टिश्यूज होते हैं वो उतना ही कॉम्प्लेक्स होते हैं. ठीक है, अब आगे देखिए, आपको हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्लांट टिश्यू के बारे में. ठीक है, तो प्लांट टिश्यू के बारे में देखते हैं. तो देखिए प्लांट टिश्यू हुआ. प्लांट टिश्यू को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए. यहाँ देखिए स्पष्ट दिया हुआ है. एक दिया हुआ है आपका परमानेंट टिश्यू और एक है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब फिर इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग देखिए तीन भागों में डिवाइड किए ना. एक हुआ एपिकल, दूसरा हुआ लेटरल और तीसरा हुआ इंटरकेलरी. ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं इसमें परमानेंट टिश्यू को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए यहां पर क्या कहते हैं कि ये जो आपका आ गया, अब एपिकल, लेटरल और इंटरकेलरी तो हो ही गया. ठीक है, इसके बाद आप आ जाता है परमानेंट टिश्यू को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स जो हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, तो ये सिंपल टिश्यू जो है उसमें उसको हम लोग फिर क्या किया, चार भागों में, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव. और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम लोग डिवाइड किए दो भागों में, वो क्या हुआ, जाइलम और फ्लोएम. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डिवाइड होता है प्लांट में. ठीक है, लेकिन प्लांट में हम लोग जब देखते हैं तो टिश्यू जो होता है वो खासकर एकदम स्पेशलाइज्ड पोजीशन पे होता है. कहां कहां होता है, या तो एकदम प्लांट के टिप पर, हाँ एपिकल पोर्शन पर, या फिर इंटरकेलरी बीच में, या फिर लेटरल साइड में होता है. उसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे और उसका फिगर भी आपको दिखलाएंगे कहां कहां से वो ग्रो करते हैं. ठीक है, देखिए यहां पर आपको दिखाया गया है, देख रहे हैं ना. तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट में जो डिवीजन है वो खासकर इन्हीं पोजीशन पे होता है. सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कहां पर, एपिकल मेरिस्टेम. ये जो ऊपर में हम लोग देख रहे हैं ये जो भाग है ये क्या हुआ, आपका एपिकल मेरिस्टेम हुआ. और इसको हम लोग करते हैं इंटरकेलरी, बीच में जो दिया हुआ है देख रहे हैं ना. तो और उसके बाद ये हुआ लेटरल, इस साइड में भी और इस साइड में भी. तो दोनों साइड में ये जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या हुआ, लेटरल हुआ. ठीक है, इसको भी और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे. और उसके बाद देखिए यहां पर अब हम लोग देखते हैं एनिमल टिश्यू. तो एनिमल टिश्यू जो है वो खासकर हम लोग वहां प्लांट टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किए थे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में. और यहां हम क्या करते हैं एनिमल टिश्यू में, तो एनिमल टिश्यू को हम लोग क्या करते हैं, देखिए प्लांट टिश्यू डिवाइड हुआ था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में, दो ही में किए थे. लेकिन अगर हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ एनिमल हम लोग देखते हैं तो चार में डिवाइड है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और लास्ट में हो गया आपका नर्वस टिश्यू. अब इपिथेलियल अलग डिवाइड किया है, मस्कुलर तीन भागों में डिवाइड है और नर्व सेल जो है टिश्यू जो है वो दो भागों में डिवाइड है. देखिए तो इपिथेलियल टिश्यू को जो हम लोग बांटते हैं फिर किस में बांटते हैं, इपिथेलियल कवरिंग टिश्यू में और ग्लैंडुलर टिश्यू में. और फिर इपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, सिंपल इपिथेलियम में और कंपाउंड इपिथेलियम में. अब फिर देखिए मस्कुलर टिश्यू को हम लोग बांटे हैं तीन भागों में. नहीं, इस तीन भागों में क्या क्या है, देखिए स्टेटेड मसल्स है, नहीं, दूसरा है स्मूथ और तीसरा है कॉर्डिक मसल. ठीक है, और नर्वस में देते हैं हम लोग न्यूरॉन में और सपोर्टिंग सेल में बांटते हैं. तो इस चार्ट को जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपकी ड्यूटी बनती है कि इसको हम लोग कंप्लीट कर लें. एनिमल टिश्यू चार भागों में डिवाइड किया गया, इपिथेलियल में, कनेक्टिव में, मस्कुलर में और नर्वस में. नर्वस दो में, मस्कुलर तीन में और फिर नर्व जो है वो दो भागों में डिवाइड किया. और फिर देते हैं हम लोग इपिथेलियल टिश्यू भी दो भागों में डिवाइड किया. सबों का नाम एकदम कंठस्थ रखिए, समझे कि नहीं. उसके बाद आपको समझने में आसानी होगा कि इपिथेलियल टिश्यू क्या है, क्या फंक्शन है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसका क्या फंक्शन है, मस्कुलर टिश्यू क्या है, इसका क्या फंक्शन है, और नर्व टिश्यू क्या है, इसका क्या फंक्शन है, या फिर इपिथेलियल टिश्यू क्या है, उसका फंक्शन, ग्लैंडुलर टिश्यू क्या है, उसका फंक्शन. समझ रहे कि नहीं. तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पर समाप्त होता है. इसको आप लोग ढंग से देखिए, एनिमल से टिश्यू, प्लांट टिश्यू कितने भागों में डिवाइड हैं, इतना आप लोग करके रखिए. और नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू. इसको हम लोग फिर कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू.